मैक्सिको दुनिया के नक्शे पर एक देश है जिसे लोग छुट्टी और पार्टी के लिए जानते हैं। लेकिन ऊपर से देखो, सब सामान्य लगता है। एक भागती दौड़ती जिंदगी, समंदर किनारे, हंसी, संगीत और बेफिक्र जिंदगी। लेकिन यही पूरी सच्चाई नहीं है। इस चमक के पीछे एक ऐसा ड्रग का साम्राज्य है। अगर मेक्सिको इस कहानी का मैदान है तो फील्डिंग कई वर्ष से सेट हो रही थी। 1960 का दशक, अमेरिका बहुत युद्धों से जूझ रहा था। युद्ध से लौटे हुए सैनिक, विद्रोह करने वाली युवा पीढ़ी, इस सबने नशे को एक अलग ही रूप दे दिया। मार्केट में नए ड्रग्स मिलने शुरू हो गए थे, कानून भी बनाए गए। लेकिन जैसे ही कानून बने, सप्लाई कम हो गई, लेकिन डिमांड तो बढ़ गई, मुनाफा बढ़ा। इससे मेक्सिको और कोलंबिया जैसे जगहों पर लोगों को एक नया और आसान धंधा मिल गया। बढ़ती कोकीन की डिमांड के साथ एक नाम सामने आया, पाब्लो एस्कोबार। एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ ड्रग नहीं बेची, उसने सिस्टम खरीद लिया। अमेरिका में लोग लाइन खींचने लगे थे। कोलंबिया में खेत बढ़ने लगे। हर पार्टी के पीछे एक नया सौदा होने लगा। और देखते ही देखते कोकीन एक आदत बन गई। आदत से उद्योग बनने में कोई देर नहीं लगी। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब पाब्लो एस्कोबार गिरा, बाजार नहीं गिरा, सिर्फ रास्ता बदल गया। एस्कोबार गिरा लेकिन बाजार जिंदा था, और एक सवाल था, अमेरिका तक ड्रग पहुंचाएगा कौन? तभी नक्शे पर एक देश सामने आ गया, मेक्सिको। सोचिए, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा, रेगिस्तान, पहाड़, नदियाँ, अनगिनत अवैध बॉर्डर्स। हर दिन लाखों गाड़ियाँ, ट्रक्स, कंटेनर सीमा पार करते हैं। अब बताएं, अगर आप सप्लाई चेन बनाना चाहते हो तो इससे अच्छी कोई सीमा और कोई और बॉर्डर है? नहीं। कोलंबिया से माल आता है, मेक्सिको से होकर गुजरता है और अमेरिका के कई शहरों में पहुंच जाता है। यही से खेल बदलता है। अमेरिका एक सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट बन के नहीं रहा, वो गेटवे बन गया। छोटे छोटे तस्कर बनने लगे, फिर नेटवर्क बनने लगे, नेटवर्क से कार्टेल बनने लगे और एक अरबों डॉलर का साम्राज्य बनने लगा। बाईस फरवरी, एक खबर आती है, एल मेंचो मारा गया। जंगल में ऑपरेशन हुआ। सुबह खबर फैलती है, एल मेंचो मारा गया, और कुछ ही घंटों में सड़कों पर जलने लगी। हाईवे ब्लॉक, गोलीबारी। डर क्यों? क्योंकि कार्टेल सिर्फ एक आदमी नहीं, वो सिस्टम होता है। और जब सिस्टम हिलता है तो पूरा देश कांपता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि वो मारा गया, सवाल है ये खेल शुरू कहाँ से हुआ और वो कौन था। तो जानते हैं एल मेंचो कौन था इस कहानी में। यह कहानी की शुरुआत होती है मेक्सिको के एक छोटे से गांव से। एक गरीब किसान का परिवार, जहां पर एक बच्चा जन्म लिया। 1967 का वो साल था। कोई नहीं जानता था यही बच्चा आगे जाकर एल मेंचो के नाम से मशहूर होगा और 5 मिलियन का इनाम होगा इसके नाम पर। उसके बचपन के टाइम पे तो वो एवोकाडो के खेतों की रक्षा करता। 1980s में वो यूएसए में मूव हो गया, कैलिफोर्निया, जहाँ पर उसको एक अच्छा फ्यूचर बनाने की आस थी। लेकिन क्राइम और ड्रग्स की दुनिया ने उसको ना जीने दिया ना मरने। उसने सबसे पहला क्राइम किया था, एक बंदूक रखना और कुछ ड्रग्स बेचना। फिर उसको उसी क्राइम में पकड़ा गया। 1997 में उसको पेरोल पे छोड़ा गया। वो सीधा अपने देश वापस आ गया। वहाँ पुलिस में काम करना चालू कर दिया। उसने पूरा सिस्टम समझ लिया, कैसे पुलिस काम करती है,
कौन से पुलिस ऑफिसर्स करप्ट से, किनको रिश्वत दी जा सकती है और इनका सिस्टम कैसे काम कर सकता है। बाद में एक बड़े गैंग से ताल्लुकात तो रखने वाली और बड़े गैंग के बॉस की लड़की से उसने शादी की और गैंग में एक जगह पाने की कोशिश की, लेकिन उसको वो जगह मिली नहीं। तो उसने खुद का गैंग तैयार करने का सोचा, जिसका नाम रखा CJNG। लेकिन ये सब यहाँ पर रुकने वाला थोड़ी था। उसने नए नए ड्रग्स ढूंढने चालू किए जिस पर लागत कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। उसमें एक उसको मिला मेथिन, जिसमें लागत तो $1 से $2 की थी, लेकिन मुनाफा $20 और $30 का। तो उसने उसको बनाना चालू कर दिया। 2018 आते आते उसके पास 100 से ज़्यादा मेथिन लैब्स ऑल ओवर द मेक्सिको बन चुकी थी। उसके बाद जब उसको बॉर्डर क्रॉसिंग और सरकार की दिक्कतें आने लगी, तो उसने एक सिद्धांत बना, या तो घूस लो या फिर गोली खाओ। इस फ्री डील एग्रीमेंट ने कनाडा, मेक्सिको और USA के बॉर्डर्स को एक कर दिया, जिससे कोई भी कुछ भी ट्रेड कर सकता था। इससे 2 फायदे हुए। एक तो बहुत आसानी से कहीं पर भी कुछ भी ले जाना आसान हो गया। पहले के वक्त जो 10 ट्रक जाते थे, उससे 100 गुना जाने लगे, जिससे फिजिकल चेकिंग करना मुश्किल हो गया। उसी के साथ एक गलत चीज़ भी हो गई। मेक्सिको में USA का सस्ता एग्रीकल्चर आइटम्स आने लगे, जिससे मेक्सिको की इकोनॉमी तबाह होने लगी, जिससे आम किसान भी ड्रग्स की खेती करने में मजबूर हो गए। अमेरिका वालों ने सोचा कि हम हथियार बेचेंगे और उनको ट्रेस करेंगे, जिससे हमको इन गैंग्स और गैंग के लीडरों को पता चलेगा और उनका ठिकाना भी पता चलेगा। लेकिन ये असफल रहा, क्योंकि ना वो हथियार भी मिले, ना उनके हाथ ये गैंग लीडर्स लगे। USA में ड्रग्स बढ़ रहे थे, फेंटानाइल और मिथेनिल की मांग बढ़ रही थी, उसकी पहुंच बढ़ रही थी, उनके मार्केट खुल रहे थे। तो US फोर्सेस पे दबाव बनाया गया कि इनके ड्रग कार्टेल को पकड़े और उनको जेल बंद करे। तो ऐसा ही हुआ। 22 फरवरी को US के इंटेल से मेक्सिको फोर्सेस ने एल मेंचो पर धावा बोल दिया और वो घायल हो गया। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु उधर ही हो गई। तो अभी सैकड़ों सवाल उठ रहे कि अगर नया लीडर कौन होगा, उसकी बेटी या नया कोई आ जाएगा, या वह मरा है या नहीं, क्योंकि पहले भी वो सैकड़ों बार ऐसे मरने के ढोंग कर चुका है। उसी के साथ एक नया क्वेश्चन भी आ रहा है। अभी फीफा होने वाला है मेक्सिको में, होगा नहीं होगा तो कैसे होगा, और सोशल सिक्योरिटी के बारे में क्या होगा। ढेरों सवाल, लेकिन जवाब एक ही, अमेरिका।